फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जो 116A, ये किसको फाइल करना है? हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116A। ठीक है, अच्छा, आज इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन इनकम स्टेटमेंट, इनकम और एसेट का स्टेटमेंट किसको फाइल करना है, किसके ऊपर ये लाजिम, स्टार्ट टू एंड समराइज वे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझिए कि वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। वेल्थ स्टेटमेंट आप रिटर्न के साथ जमा कराते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न उसके साथ जमा कराते हैं, और वेल्थ स्टेटमेंट जिसको, जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न जमा करा रहा है उसको वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करानी, ठीक है, उसके साथ ही वो वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाएंगे। अच्छा, अब फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न के साथ नहीं जमा कराना, इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ लिमिट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। वो लिमिट्स क्या है? अगर आप उन लिमिट्स में, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर आपको ये स्टेटमेंट फाइल करना होगा। एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर, इट मीन्स नॉन रेजिडेंट जो हैं उनको किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है ये फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट फाइल करने की। एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर बीइंग एन इंडिविजुअल having foreign income of not less than 10,000 United States डॉलर, यूएस डॉलर। अगर आपकी इनकम 10,000 यूएस डॉलर या इससे ज़्यादा है तो आपको ये फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट फाइल करना है, ठीक है। अगर 10,000 डॉलर से नीचे है तो आपको फाइल नहीं करना, फिर तो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट या इनकम टैक्स रिटर्न में फॉरेन इनकम डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। अच्छा, बट अगर वो डिस्क्लोज करेंगे उसके साथ साथ आपको ये भी डिस्क्लोज करना है फॉर इनकम एंड एसेट, अगर आपकी इनकम 10,000 डॉलर यूएस डॉलर या उससे ज़्यादा है ईयरली बेसिस के ऊपर, ठीक है, एक क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद और हैविंग फॉरेन एसेट्स विद अ वैल्यू ऑफ नॉट लेस देन 100,000 यूएस डॉलर। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? अगर आपकी इनकम, फॉरेन इनकम नहीं है बट आपके फॉरेन एसेट की जो वैल्यू है वो 100,000 यानी कि 1 लाख यूएस डॉलर है या उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं, 1 लाख डॉलर या उससे ज़्यादा है, तो फिर भी आपको ये फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट फाइल करना है। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट में आपको डिस्क्लोज क्या करना है वो देख लेते हैं। The person's total foreign asset and liabilities as on the last day of the tax year. आपको टोटल अपने फॉरेन एसेट्स और जो लाइबिलिटीज हैं ईयरली फॉरेन वो आपको डिस्क्लोज करनी है। फिर है एनी फॉरेन एसेट ट्रांसफर्ड बाय द पर्सन टू एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंड द कंसिडरेशन फॉर द सेड ट्रांसफर। कोई फॉरेन एसेट अगर आपने ट्रांसफर किए हैं तो वो आपको डिस्क्लोज करना है। उसके बाद है कंप्लीट particulars of foreign income, the expenditure derived during the tax year and the expenditure wholly and necessarily for the purposes of driving the said income। आपको अपनी फॉरेन इनकम और उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। ये सिंपल क्राइटेरिया मैं एक बार दोबारा समराइज वे में आपके साथ शेयर करता हूँ। फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट किन लोगों को फाइल करना है? अगर आपकी फॉरेन इनकम 10,000 यूएस डॉलर या उससे ज़्यादा है ईयरली बेसिस के ऊपर तो आपको ये स्टेटमेंट फाइल करना है। या फिर अगर आपके एसेट्स की वैल्यू, जो कि फॉरेन एसेट्स हैं जो आउटसाइड पाकिस्तान है, उनकी वैल्यू अगर 1 लाख यानी कि 100,000 डॉलर्स यूएस डॉलर्स या उससे ज़्यादा है तो आपको अपनी फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट को फाइल करना लाजिम होगा। बट किसके लिए? रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए ये फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट को फाइल करने का कोई भी किसी किस्म की ज़रूरत नहीं, ठीक, इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा। अच्छा, फर्दर
फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जो अंडर सेक्शन 116 है, इसको फाइल किस तरह से करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, स्टार्ट टू एंड आपके साथ नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें डिस्कस करेंगे। और किसी किस्म का आपका अगर कमेंट हो नीचे, हमें कोई क्यूरी हो नीचे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फर्दर हमारा व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप पे हमें टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फर्दर एक नई वीडियो के साथ जुड़ूंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।